हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाई नेशंस फेल की बुक का चैप्टर 10 द डिफ्यूजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि तरक्की एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक कैसे फैलती है और कभी कभी क्यों बॉर्डर पर ही रुक जाती है। एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे जैसे यूरोप, अमेरिका, रशिया, ऑटोमन एम्पायर और जापान, और समझेंगे कि असली फर्क जियोग्राफी या कल्चर का नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशंस का होता है। सोचो, तरक्की को आग की तरह जहां जलती है उसकी लाएं अगले इलाकों तक फैल जाती है। The Industrial Revolution is the best example of this. At the end of the 1700s, Britain ignited this fire with steam engines, factories, and railways. Soon, this fire spread to Belgium, France, Germany, and America. कुछ रूलर्स और एलीट्स के लिए नई टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस नहीं थी बल्कि एक खतरा थी। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी में रेलवेज और इंडस्ट्रीज का मतलब था कि पेजेंट्स अपनी जमीन और लैंडलॉर्ड से निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने रेल एक्सपेंशन स्लो कर दी। रशिया में भी ऐसा ही हुआ। वहां की इकोनॉमी सर्फडम पे चल रही थी, जहां किसान जमीन से बंधे हुए थे। फैक्ट्रीज और ट्रेन्स इस सिस्टम को तोड़ देती, इसलिए रशिया ने रिफॉर्म्स लेट किए और 1861 में सर्फ्स को आज़ाद करने के बाद भी डेवलपमेंट बहुत धीरे आई। और फिर ऑटोमन एम्पायर, वहां प्रिंटिंग प्रेस को सेंचुरीज तक बंद कर दिया गया। क्योंकि अगर आम लोगों के पास नॉलेज आ जाता तो रूलर्स और रिलीजियस एलीट्स का कंट्रोल कम हो जाता। जब यूरोप में हजारों किताबें प्रिंट हो रही थी, ऑटोमन्स अभी भी अंधेरे में थे। यूएस में इंक्लूसिव पॉलिसीज आए जैसे होमस्टेड एक्ट, जहां लैंड आम लोगों को भी मिली। इंस्टीट्यूशंस ओपन और फेयर, द इनोवेशन वेलकम था। लेकिन मेक्सिको में लैंड सिर्फ एलीट्स के पास था, हैसिएंडास बन गई। कुछ अमीर लोगों ने सारा कंट्रोल रख लिया और आम आदमी के लिए कोई चांस नहीं बचा। रिजल्ट, प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ में फैल गई लेकिन साउथ में रुक गई। यहाँ एक लेसन क्लियर है, प्रॉस्पेरिटी तभी फैलती है जब पॉलिटिक्स स्पेस बनाती है। जापान बेस्ट एग्जाम्पल है। 1868 का मेजी रेस्टोरेशन आया, सामुराई और फ्यूडल लॉर्ड्स का कंट्रोल कम हुआ। जापान ने यूरोप और अमेरिका को कॉपी किया, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, आर्मी रिफॉर्म्स, और थोड़े ही सालों में एक मॉडर्न पावर बन गया। कॉन्ट्रास्ट करो चीन के साथ। किंग डायनेस्टी ने मॉडर्नाइजेशन से इनकार किया क्योंकि उन्हें अपनी अथॉरिटी खत्म होती नजर आए। रिजल्ट, जापान ऊपर गया और चीन वीक और कॉलोनाइज्ड हो गया। यही पैटर्न एक्सप्लेन करता है ग्रेट डाइवर्जेंस को, क्यों कुछ नेशंस आगे निकल गए और कुछ पीछे रह गए। वेस्टर्न यूरोप और यूएस ने डिफ्यूजन एब्रेस किया, इनोवेशन फैला और प्रॉस्पेरिटी आई। ईस्टर्न यूरोप, ऑटोमन एम्पायर और लैटिन अमेरिका ने रेजिस्ट किया, एलीट्स ने ब्लॉक किया, पॉवर्टी बढ़ गई। तो बात सिंपल है, ना कल्चर ना जियोग्राफी, सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस मैटर करते हैं। और आखिर में जब इंस्टीट्यूशंस इंक्लूसिव होते हैं तो प्रॉस्पेरिटी इजीली स्प्रेड होती है। हर नई चीज ग्रोथ को और तेज कर देती है। इसे कहते हैं वर्चुअस सर्कल। लेकिन जब इंस्टीट्यूशंस एक्सट्रैक्टिव होते हैं, एलीट्स नए आइडियाज को रोक देते हैं और मुल्क एक विशेष सर्कल में फंस जाता है, पॉवर्टी और स्टैग्नेशन का। तो चैप्टर 10 का लेसन ये है, प्रॉस्पेरिटी कंटेजियस है लेकिन गारंटीड नहीं। यह डिपेंड करता है पॉलिटिक्स, पावर और इस बात पर कि रूलर्स चेंज को एब्रेस करते हैं या ब्लॉक। ये था द डिफ्यूजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम व्हाई नेशंस फेल। नेक्स्ट एपिसोड में हम चैप्टर 11 डिस्कस करेंगे, द वर्चुअस सर्कल। स्टे ट्यून्ड।